नमस्कार। आज हम एक बेहद रोचक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे, सपनों का विश्लेषण। इस विषय को हम दो दृष्टिकोणों से समझेंगे, वैदिक ग्रंथों में सपनों का वर्णन और आधुनिक फ्राइडियन सिद्धांत के अनुसार उनकी व्याख्या। ये विषय इतना व्यापक और गहराई से भरा है कि इसे समझकर हम अपने मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के कई रहस्यों को जान सकते हैं। वैदिक ग्रंथों में सपनों का महत्व। वैदिक संस्कृति में सपनों को केवल मनोवैज्ञानिक गतिविधि नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक संकेत, भविष्यवाणियां और चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है, स्वप्ने सर्वमायत्तम भवति, अर्थात स्वप्न में सभी अनुभव चेतना में अंतर्निहित होते हैं। सपनों के प्रकार। वैदिक दृष्टि। गरुड़ पुराण में सपनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। दिव्य स्वप्न, जो देवताओं या ईश्वर से प्रेरित होते हैं। मानसिक स्वप्न, जो हमारे विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। भविष्यवाणी स्वप्न, जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। जागतिक स्वप्न, जो जागृत अवस्था के अनुभवों के आधार पर होते हैं। महाभारत शांति पर्वों में कहा गया है, स्वप्नं दृष्ट्वा ये सम्यक फल मिच्छति मानवः। स्वप्न देखने के बाद यदि व्यक्ति उसे सही ढंग से समझे तो वह उसके फल को जान सकता है। स्वप्न और चेतना के स्तर। उपनिषदों में चेतना के 4 स्तरों का वर्णन मिलता है। जागृत, वेकफुल स्टेट, बाहरी दुनिया का अनुभव। स्वप्न, ड्रीम स्टेट, मन के भीतर की दुनिया। सुषुप्ति, डीप स्लीप, गहरी नींद का अवस्था। तुरीय, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। मांडूक्य उपनिषद कहता है, स्वप्नम मनसः प्रवर्तनम, स्वप्न मन के आंदोलनों का परिणाम है। यह भी कहा गया है कि स्वप्न का अनुभव आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। फ्राइडियन सिद्धांत और स्वप्न विश्लेषण। आधुनिक मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड ने स्वप्नों को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। फ्राइड के अनुसार स्वप्न हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति है। फ्राइड के स्वप्न विश्लेषण के सिद्धांत। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। फ्राइड मानते थे कि स्वप्न हमारे दबे हुए विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम है। स्वप्न और प्रतीक। उन्होंने कहा कि स्वप्न प्रतीकों के माध्यम से हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। लैटेंट कंटेंट। स्वप्न के गहरे अर्थ को समझने के लिए उसके भीतर छिपे संदेश, लैटेंट कंटेंट को पहचानना जरूरी है। फ्राइड ने लिखा, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। स्वप्न अवचेतन मन तक पहुंचने का राजपथ है। सपनों का विश्लेषण। फ्राइडियन दृष्टि। कामनाएं, विशेस। फ्राइड के अनुसार स्वप्न दबे हुए इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम है। अनुभूतियां और भावनाएं, इमोशंस। स्वप्न में हमारी भावनाएं प्रतीकों के रूप में प्रकट होती हैं। अन्य प्रभाव। दैनिक जीवन की घटनाएं और हमारे अनुभव भी स्वप्नों को प्रभावित करते हैं। फ्राइड और प्रतीकों का महत्व। फ्राइड ने स्वप्नों में आने वाले प्रतीकों का महत्व समझाया। उदाहरण के लिए, पानी, भावनाओं का प्रतीक। उड़ान, स्वतंत्रता की इच्छा। अंधेरा, भय और अज्ञानता। वैदिक और फ्राइडियन दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। अवचेतन बनाम चेतना के स्तर। वैदिक ग्रंथ स्वप्न को चेतना के एक स्तर के रूप में देखते हैं, जबकि फ्राइड इसे अवचेतन की अभिव्यक्ति मानते हैं। आध्यात्मिक बनाम मनोवैज्ञानिक दृष्टि। वैदिक दृष्टिकोण में स्वप्न आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, जबकि फ्राइडियन सिद्धांत में यह मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। प्रतीकों की व्याख्या। दोनों दृष्टिकोण प्रतीकों को महत्व देते हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथ इन्हें दिव्य संकेत मानते हैं, जबकि फ्राइड इन्हें व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ते हैं। संस्कृत श्लोक और उनकी व्याख्या। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन्नेय भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। स्वप्न आत्मा की यात्रा का प्रतीक हो सकता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, स्वप्ने दृष्टन शुभम लभते। स्वप्न में देखे गए शुभ संकेत का फल अवश्य मिलता है। सपनों का महत्व और उपयोग। भविष्यवाणी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार कुछ स्वप्न भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पानी के सपने देखे तो यह शुद्धि और नवजीवन का संकेत हो सकता है। मनोवैज्ञानिक उपचार। फ्राइडियन दृष्टि से स्वप्न मानसिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति।
वैदिक दृष्टिकोण में स्वप्नों का विश्लेषण ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं है, वे हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का दर्पण हैं। चाहे हम उन्हें वैदिक दृष्टि से देखें या फ्राइडियन सिद्धांत से, स्वप्न हमें आत्मान्वेषण का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्वप्न देखें तो उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वह आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण संदेश लिए हुए हो। धन्यवाद।